ओम शांति। आज 4 मार्च 2023 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हें देह का भान और पुरानी दुनिया को भूल वापस घर चलना है। एक बाप की याद में रहना है। बाबा कहते पुरानी दुनिया को भूलो। अगर एक बाप की याद चाहिए तो उसमें एक नुक्ता है कि पुरानी दुनिया को आपको भूलना पड़ेगा। और वो पुरानी दुनिया को भूलने का साधन है कि आपको वहां ये समझना पड़ेगा कि ये मेरे काम की चीज नहीं है, तब आप भूल सकते हैं, नहीं तो क्यों भूलेंगे। प्रश्न है, साक्षी हो कौन सी बात हर एक को अपने आप से पूछनी है। जैसे बाप साक्षी हो करके बच्चे की अवस्था देखते हैं, हर एक बच्चे की अवस्था देखते हैं कि इनकी अवस्था कैसी है। बाप को पाकर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करते हैं या नहीं, ऐसे अपने से पूछना है कि हम अपने आप को कितना सौभाग्यशाली समझते हैं, कितनी खुशी रहती है। बाप से पूरा वर्षा लिया है, वारिस बनाए हैं, योग बल से पापों को भस्म कर पुण्य आत्मा बने हैं। तो इतने प्रश्न बाबा ने कहा अपने आप से पूछना है। इतनी सारी बातें बाबा ने कही है पूछने के लिए। हम अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े होशियार हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाबा कहते ये बातें पूछो, कितनों को वारिस बनाया आपने, कितनों को पहले तो खुद वारिस बने। गीत है रात के राही, थक मत जाना। ओम शांति। ये बच्चों को समझाया हुआ है। जैसे आत्मा शांत स्वरूप है, वैसे परम पिता परमात्मा भी शांत स्वरूप है। ओम का अर्थ भी समझाया हुआ है कि ओम अर्थात अहम आत्मा, मम माया। सन्यासी लोग कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि। वो ओम का, बाबा कहते हैं वो ब्रह्म को ईश्वर समझते हैं, रचना को माया कह देते हैं। अहम ब्रह्मस्मि का ये अर्थ करते हैं, परंतु है सब रॉन्ग। मनुष्य जो कुछ करते हैं सब मनुष्यों की सुनी सुनाई पर, जिसने जो कुछ समझाया, जो रस्म चलाई, उस पर चल पड़ते हैं। उसका नाम हो जाता है, ये भी ड्रामा में नूंद है। तो अब बाप कहते हैं, हे राही, कहाँ के राही? बाबा ने कहा परम धाम के राही। ये हो गई रूहानी यात्रा, रूहों के लिए, आत्माओं के वापस जाने लिए यात्रा। गाइड तो जरूर चाहिए। फिर बाबा ने बताया कि रात के राही, ये हम हैं रूहानी यात्री। और कहाँ के यात्री हैं? परम धाम के। तो परम धाम में ले कौन जा सकता है? जो वहां का रहने वाला है, जिसको रास्ता पता है। इतने सारा पूरा कल्प बीत गया, किसी को भी उसका पता नहीं। अब बाबा कहते हैं मैं खुद आकर के तुम्हारा गाइड बनता हूँ और तुमको ले चलता हूँ। बाबा ने कहा रूहानी पंडा एक ही है। उन्होंने फिर पांडव सेना, शक्ति सेना दिखाई है। लड़ाई की तो कोई बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, हे मीठे बच्चे, पहले तो ये निश्चय होना चाहिए कि बरोबर वो बाप है। तुम्हारा बुद्धि योग बाप के पास जाना चाहिए। बाबा आया हुआ है हमको वापस ले जाने के लिए। यहाँ ये है दुखधाम, पतित दुनिया, नरक। हेल नाम तो है ना, गाते भी हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड। जरूर कोई नई चीज है, मनुष्य जानते नहीं, सिर्फ कह देते हैं। फिर बाबा ने कहा आत्मा इमॉर्टल है। उस अविनाशी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है, परमात्मा में भी पाठ भरा हुआ है। इसको कहा जाता है
ड्रामा की कुदरत। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि वो भक्तमाला है, ये रुद्रमाला है। ज्ञान में भक्ति नहीं है, वो है ज्ञान सागर से ज्ञान धारण कर भक्तों का भी उद्धार करते हैं, उन्हों की ही फिर रुद्रमाला बनती है। तो भक्तमाला और रुद्रमाला बाबा ने आज अलग अलग कहा है। रुद्रमाला में तो शिव बाबा के सभी बच्चे सब आत्माएं आती हैं, जो रुद्रमाला है। जो भक्तमाला है वो तो भक्ति की ही है। बाबा ने कहा कि पहले पहले तो निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं। इस देह का भान भूल जाना है, पुरानी दुनिया को छोड़ना है। अब मैं वापस लेने आया हूं तो मेरी श्रीमत पर चलो। देह सहित देह के सभी संबंध आदि भूल जाओ। एक बाप को याद करना है। मेहनत बिगर कोई बादशाही थोड़ी मिलेगी। विश्व का मालिक बनना है। जो नॉलेज मेरे में है अब वो अब तुम्हारे में भी आ गई है। तुमको संक्षेप में और डिटेल में भी समझाया जाता है। बीज से इतना सारा झाड़ निकलता है, फिर झाड़ की डिटेल में जाएंगे तो बहुत विस्तार है। बाप कहते हैं अब देखिए, इस पूरा। बाबा है बीज रूप, और बीज रूप के अंदर सारे झाड़ की नॉलेज है। बाबा एसेंस में भी सुनाते हैं और बाबा विस्तार में भी सुनाते हैं, क्योंकि वो रचयिता है, उसके पास सारी डिटेल है। फिर बाबा ने कहा, इस समय बाबा ने इस कल्प वृक्ष का और ड्रामा का ज्ञान दिया है। कहते हैं तुम अब मिले हो, कल्प कल्प मिलते रहेंगे। भगवानुवाच भी लिखा हुआ है, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। भगवान नई सृष्टि रचते हैं, जरूर उनको राजा बनाएंगे। द्वापर का तो नहीं बनाएंगे ना। कहते हैं कल्प कल्प मैं संगम पर ही आता हूँ। गाइड तो अंत तक साथ होगा। वो गुरु लोग तो मर जाते हैं, फिर उन्हों की गद्दी चलती है। बाप कहते हैं मुझे तो तुम सबको वापस ले जाना है। मैं अपने पूरे समय पर आता हूँ। ये बातें कोई और कोई समझा नहीं सकते। फिर बाबा ने कहा कि मन मनाभव का अक्षर गीता में भी आदि और अंत में है। यही कहते हैं कि मुझे याद करो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि भगवानुवाच मैं तुमको पतित मनुष्य से पावन देवता बनाता हूँ। गॉड पढ़ाते हैं तो जरूर गॉड गॉडेस बनाएंगे ना। जैसे बैरिस्टर बैरिस्टर बनाते हैं, भक्ति मार्ग में भगवान भगवती भगवान कहते हैं, परंतु हैं देवी देवताएं। आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। बाबा ने कहा कि जिस तरीके से एक डॉक्टर है वो डॉक्टर बनाएगा, बैरिस्टर है बैरिस्टर बनाएगा, तो मैं हूँ गॉड। मैं गॉड तुम बच्चों को क्या बनाता हूँ, आप समान मास्टर गॉड और गॉडेस बनाता हूँ। ये छोटा जी आएगा, शिव बाबा के लिए बड़ा जी, ये छोटा जी गॉड गॉडेस, जिनको हम देवी देवता कहते हैं। बाबा ने कहा तुम जानते हो कैसे बाप आकर हमको पढ़ाते हैं। मुख्य एम ऑब्जेक्ट भी बुद्धि में है। चक्र तो बुद्धि में फिराना ही है। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक कैसे बनेंगे। फिर बाबा ने कहा कि तो अब ये निश्चय करना है कि बाप हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। ये मृत्यु लोक खत्म होना है। जब तुम निरंतर बाप को याद करते रहेंगे तब संपूर्ण निर्विकारी बनेंगे। उसी योग बल से पाप कटते जाएंगे, पुण्य आत्मा होते जाएंगे। तुम बाप के पास सरेंडर होते हो, पुण्य करते हो, फिर याद से आत्मा पवित्र बनती जाती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बुद्धि योग तोड़ने की अनेक प्रकार के संकल्पों के तूफान तो आएंगे। बुद्धि योग तोड़ने की कोशिश करेंगे
तूफान लगेंगे, माया खूब हैरान करेगी, फिर कहेंगे ये तो माथा ही खराब हो पड़ा, जो बीमारी आदि कभी नहीं सो अब होती रहती है, विघ्न बहुत आएंगे, इसमें कमजोर नहीं बनना है। नहीं, बाबा कहते मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो लायक बनाता हूँ, तो परीक्षा तो देनी होती है, तो परीक्षा कई प्रकार की आएगी, परंतु तुमको कभी भी कमजोर नहीं पड़ना है, क्योंकि तुम्हारे पास उस परीक्षा को पार करने का ज्ञान भी तो है। आज बाबा ने वरदान दिया, सदा भरपूरता की अनुभूति द्वारा टेढ़े रास्ते को सीधा बनाने वाले शक्ति अवतार भव। सदा शक्ति के, गुणों के, ज्ञान के, खुशी के खजाने से भरपूर रहो, तो भरपूरता के नशे से टेढ़ा रास्ता भी सीधा हो जाएगा। अगर खाली होंगे तो गड्ढा बन जाएगा और गड्ढे में गिरने से मोच आएगी। जो कमजोर और खाली होते हैं उन्हें संकल्पों की मोच आती है। शक्ति अवतार अर्थात टेढ़े को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले कभी ये नहीं कह सकते कि रास्ता टेढ़ा है। अगर कोई गिरते हैं तो अटेंशन की कमी है या बुद्धि भरपूर नहीं है। तो ठीक। बाबा ने आज हमें स्लोगन दिया है, रुहाब को धारण करने वाले ही रूहानी गुलाब हैं। रुहा ब्राह्मण सोमा। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर। ओम शांति।